हेलो गाइज। आज हम लोग का टॉपिक होगा घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी में देखिएगा कि ये मतलब यहाँ पे दो शब्द दिया है, घातांक और करनी दिया है। घातांक और करनी दो शब्द दिया है। ये दोनों मतलब ये होता क्या है? घातांक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घातांक और यहाँ पे लिखेंगे करनी, ठीक ना। अब इन दोनों में अंतर समझेंगे कि अंतर होता क्या है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए आगे, ठीक ना। चैनल को शेयर करते रहिए आगे और हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। घातांक एवं करनी। घातांक का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, घातांक का मतलब होता है किसी भी संख्या का घात यानी चर का घात, ठीक ना। अब वो चर में दे या चर से ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा कि a का पावर, घातांक का मतलब होता है a का पावर, यानी घातांक मतलब घात, किसी भी संख्या का घात, ठीक ना, यानी पावर। तो अब देखिएगा a का पावर n दिया रहे तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डैश 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 n तक, ठीक ना। अब n वह संख्या कुछ भी हो सकता है a के जगह पे, a के जगह पे कोई संख्या दिया रहे, और n पावर में कुछ भी हो सकता है संख्या डिजिट में, ठीक है, अंकों में। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग ज़्यादा इसमें देखिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और फार्मूला जितना है उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा पहला a का पावर m इंटू a का पावर n दिया रहे, इस तरह से a का पावर m इंटू a का पावर n दिया रहे, तो इक्वल टू में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस समान हो, बेस ये है, बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, गुणा का चिन्ह हो, यानी मल्टीपल हो, गुणा का चिन्ह हो, तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? a का पावर m प्लस n, बेस क्या होता है? कॉमन होता है। एक बार और समझिए, बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, गुणा का चिन्ह हो, तो क्या होगा? बेस कॉमन हो जाएगा, पावर क्या होगा? जुट जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला को ही समझना है घातांक और करनी में, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक ना। a का पावर m, a का पावर n दिया रहे, a का पावर m भागा a का पावर n दिया रहे, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, जब बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, खाली चिन्ह चेंज है, यहाँ पे देखिएगा, तो चिन्ह से ही यहाँ पे क्या होगा? m माइनस n। जब बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, चिन्ह किसका हो? भाग का हो, तो पावर घट जाता है बाबू, ठीक ना। अब देखिएगा तीसरा, या में यहीं पे देखिएगा, या इस तरह से दिया रहे तभी पावर घटेगा, या a का पावर m अब बटा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट्टा का मतलब ही भिन्न होता है, बट्टा का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब बट्टा, ठीक है। अब आगे देखिएगा,
चले a का पावर m उसके पावर m दिया रहे, अगर इस तरह से रहे ध्यान दीजिएगा, a का पावर m के पावर n रहे तो हमारा क्या होगा, a का पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए इस तरह से रहे तो हमारा पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक ना, a इंटू बी के पावर n दिया रहे, a इंटू बी के पावर n दिया रहे, तो हाई देखिएगा घेर दिया है, इसको कोष्टक में घेर दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा a का भी n होगा और b का भी n होगा ना। फॉर्मूला रटना नहीं है, जरा सा भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम समझ में आएगा। a का पावर n होगा और b का पावर भी n होगा। एक बार और समझिए कि हाई देखिए यहाँ पे हाई कोष्टक में घेर दिया है, कोष्टक में घेरा है, पावर दोनों का पावर n दिया है, तो a का भी पावर n है, b का भी पावर n है, तो हम लिख सकते हैं a का पावर n इंटू b का पावर n, फिर बराबर में इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, सेम दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है और यहाँ पे बेस समान है, पावर यहाँ पे समान है, यहाँ पे पावर अलग अलग है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिएगा a का पावर n इंटू बी का पावर n हम लिख सकते हैं, अब फिर इतना ही आएगा, इतना फिर इक्वल टू में आ जाएगा a b के पावर n आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से दिया रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से दिया रहे a बाई बी के पावर n, a बाई बी के पावर n दिया रहे, तो यहाँ पे देखिएगा a का भी पावर n है, b का भी पावर n है, तो इक्वल टू में फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप आपसे बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a का पावर n बाटा b का पावर n, हाई बाटा में है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बेस अलग अलग है, यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पर भी बेस अलग है और पावर समान है, तो फिर हम लोग इधर लिख सकते हैं। यहाँ पे बट्टा में है, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे बट्टा में है तो ये मत सोचिएगा कि इधर आके भिन्न का मतलब बट्टा का मतलब भिन्न होता है, तो भिन्न का मतलब बट्टा होता है या बट्टा का मतलब भिन्न होता है, तो अब पावर घट जाएगा। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि भिन्न में है तो पावर घट जाएगा, ए का पावर n माइनस n, इस तरह से कभी नहीं होगा, फिर यही होगा a का बाई b के पावर n, इतना ही आएगा। ठीक है, हाई कबो घटेगा नहीं। ठीक ना, आगे में देखिएगा, अगर किसी भी संख्या का बाबू पावर जीरो रख दे, किसी भी संख्या का पावर जीरो रख दे, तो क्या होगा उसका वैल्यू, यानी a का पावर जीरो रख दिए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यानी किसी भी संख्या का पावर जीरो रख दे, यहाँ पे 100 का पावर जीरो या 500 का भी पावर जीरो रख दे, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे डिजिट कोई भी हो, उसका पावर आप जीरो रखिएगा, पावर में जीरो रखिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक ना, घातांक एवं करनी क्वेश्चन बनेगा आपसे। और यहाँ पे समझने के बाद आप लोग जाइए, बुक उठाइए, घातांक और करनी से क्वेश्चन कीजिए, एकदम बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लोग का ये घातांक के बारे में हम लोग जाने इतना,
ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा करनी के बारे में। करनी बाबू होता क्या है, ठीक है। चलिए, करनी होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एन रूट ए, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि करनी को हम लोग पावर में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। घातांक को पावर में लिख सकते हैं लेकिन करनी को पावर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि एन रूट ए बराबर, हम यहाँ पे रूट खत्म करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम रूट खत्म करेंगे यहाँ पे, और ये एन है ना, एन रूट ए है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब इसको खत्म करेंगे तो ए का पावर 1/n हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब रूट खत्म करेंगे तो 1/n हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, एन रूट, क्वेश्चन सेम इसी तरह बनेगा, ठीक ना। इससे अलग नहीं क्वेश्चन दे देगा कि 2√5 किस तरह से लिखाएगा। 2√5 तो आपको 5 का पावर 1/2 करना पड़ेगा, तब हल होगा। पहले इस पे समझिए ना। देखिए यहाँ पे एन रूट ए दिया है ना, एन रूट ए, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दे दिया जाए कि 2√5 को हम कैसे लिखेंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 5 के पावर है रूटवा खत्म करेंगे तो 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, या पावर में उसी को देगा, ठीक ना। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना जान जाइएगा ना फॉर्मूला, तो क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दूसरा, एन रूट ए का पावर एन है, एन रूट ए का पावर एन है बाबू। तो यहाँ पे इधर का होगा कि एन है, एन इतना को हल करेंगे पहले, इतना को, तो है देखना कि एन रूट ए है ना, इतना पर ध्यान दो, एन रूट ए, एन रूट ए, तो एन रूट ए का मतलब ए का पावर 1/n होगा। इस तरह से घेर देंगे, हाई देखो आप, इसके पावर n है ना, है ना। अब देखना यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाओ, इधर कहाँ गया, यहाँ पे कि a का पावर m के पावर n है ना, तो गुणा होगा ना यहाँ पे। तो सेम वही तो प्रोसेस है कि a का पावर 1/n इंटू के n गुणा होगा, n से n खत्म, अब बराबर के कितना बचा, a बचा। सेम इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। अब तीसरा हम लोग का, ध्यान से देखिए एकदम, ए का पावर 1 लिखिए या मत लिखिए, किसी भी संख्या का पावर हमेशा 1 रहता है। एन रूट ए बी, इसको जरा समझिएगा, इतना ही इसी तरह क्वेश्चन दे देगा। एन के जगह पे कोई संख्या देगा, ए बी के जगह पे कोई संख्या देगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि एन रूट ए बी दिया है,
तो एन को हम लोग किस तरह से लिख सकते, सेम इसी पे है। हाई देखिएगा, एन रूट ए अलग अलग इसको करके लिख सकते हैं, एन रूट ए, उसके बाद इंटू है ना है बिचवा में, तो एन रूट बी लिख सकते हैं, एन रूट ए आ एन रूट बी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ए के पावर 1/n, एन रूट ए को हम लिख सकते हैं ए का पावर 1/n इंटू, इधर ध्यान दीजिएगा, बी को हम लोग लिख सकते हैं एन रूट बी को कि बी के पावर 1/n लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, का निकल के हमारा आएगा ए बी, यहाँ पे इधर आ जाइए, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए कि ए बी के पावर एन है ना, ए बी के पावर एन, एन के पावर एन इंटू ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन हम लोग लिखे थे ना। तो हई दोनों का पावरवा बेस अलग अलग है, पावर समान है, ध्यान दीजिएगा, बेस अलग अलग है, पावर समान है, तो कॉमन हो जाएगा पावर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बी के पावर 1/n, ये हम लोगों के निकल के आया। अब अगला फार्मूले को, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अगर इतना समझ गए तो घातांक और करनी कहीं से बाकी नहीं रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। घातांक का मतलब पावर, और करनी का मतलब होता है, जानते हैं कि उसको पावर में नहीं लिखा जा सकता है, पावर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे ना ए के पावर m इंटू ए के पावर n, इसको हम उस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन उस तरह से नहीं देगा, इस तरह से देगा क्वेश्चन, ठीक ना। अब हल कीजिएगा तो आपका ये फार्मूला के अनुसार पावर में आएगा। चलिए अगला दिया है एन रूट अंडर ए बाई बी, एन रूट अंडर ए बाई बी फार्मूला आप लोग यहाँ से खुद बनाइएगा, खुद बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि एन रूट ए बाई बी दिया है ना, एन रूट ए बी दिया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग लिखे ना कि ए के साथ भी एन है, बी के साथ भी एन है ना। तो यहाँ भी ए के साथ भी एन है, बी के साथ भी एन, साथ में भी एन है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे बट्टा लगा दिया है, यहाँ पे गुणा दिया था, ठीक है। यहाँ पे बट्टा है, यहाँ पे गुणा है, तो जिस तरह से दिया है उसी तरह तो लिख देना है। हाई देखो ना बाबू कि एन रूट ए लिख सकते हैं, अब बट्टा के एन रूट बी लिख सकते हैं, एन रूट ए अब बटा एन रूट बी, अब बराबर में क्या होगा, एन ए रूट खत्म करेंगे तो ए का पावर 1/n अब बटा बी के पावर 1/n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। दोनों का जब कॉमन कीजिएगा तो अब देखिएगा यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाइएगा कि इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि ए का पावर n भागा बी के पावर, सॉरी 1/n भागा बी के पावर 1/n, ठीक ना। तो घबराइएगा मत, सेम वही बात है, बट्टा का मतलब भिन्न होता है, भिन्न का चिन्ह दे या बट्टा में दे, बात वही है, ठीक ना। अब देखिए इस इतना को हल कीजिएगा ना, इतना को, तो बराबर इतना ही मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर, पहले तो इस तरह से लिखेंगे कि निकल के क्या आएगा हमारा, बराबर में ए बाई बी अब के पावर 1/n, ए बाई बी के पावर 1/n होगा ना, 1/n पावर, बेस अलग अलग है, पावर समान है, कॉमन हो जाएगा, तो 1/n
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बाई बी, इस इतना को हल कीजिएगा तो हई जब हई यहाँ से बटा खत्म करेंगे इधर भेजेंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा बाबू, एन रूट ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे m रूट n रूट ए, m रूट n रूट ए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, करनी का ही नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू कि हाई देखो m और n गुणा होगा। अब कैसे गुणा होगा यहाँ पे ध्यान दो, गुणा कैसे होगा, ठीक ना, कि है m रूट है ना, m रूट और n रूट, ये रूट से इस रूट से मतलब इसको नहीं है। ठीक ना, ये कह रहा है कि हम a के साथ है, ये भी a के साथ ही है, हाई पूरे का रूट है। ठीक ना, हाई a का रूट है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि हाई a का पावर m इंटू एन और रूट अंडर ए लिख सकते हैं, m इंटू एन और रूट अंडर ए। जब रूट खत्म करेंगे तो a का पावर 1/m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेम इसी तरह से मिलेगा आपको, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना है। फार्मूला देखिए, फार्मूला पे ही समझा रहे हैं, इसका ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा दिन पढ़ना है, एक वीडियो मात्र ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया है n रूट ए का पावर m, n रूट ए का पावर m, n को हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि यहाँ पे ध्यान देना कि हाई जब बाटा खत्म करेंगे, रूट खत्म करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 1/n। तो हाई देखो ना, a का पावर 1/n लिख सकते हैं ना, अब पावर में m है तो हाई देखो a का पावर 1/n इंटू एम, आई गुणा है ना तो गुणा कर देंगे क्योंकि कटेगा नहीं, तो हाई देखो यहाँ पे a का पावर m/n हो जाएगा। ये हम लोगों का बात निकल के आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा वीडियो देखिए एकदम समझ में आएगा, 100% गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। ठीक ना, सब इतना ही पे रहता है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। घातांक एवं करनी में आप लोग का घातांक एवं करनी यहाँ से खत्म हो गया। ठीक ना, अब बुक उठाइए आप लोग, वहाँ से क्वेश्चन बनाइए, एकदम बनेगा, 100% गारंटी है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो बाबू आप लोग अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए एकदम। और यहाँ तो घातांक एवं करनी हर चैप्टर में, किस चैप्टर में घात का काम नहीं आता, सब जगह छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक ना, स्क्वायर वर्ग हर चीज़, मैथ ऐसा चीज़ है ना कि हर मतलब एकदम कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है, समझा। मैथ ऐसा चीज़ है
कि हर चैप्टरवा एक ना एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, ऐसे चैन की तरह। जिस तरह से कड़ी जुड़ा होता है ना, कड़ी एक एक कड़ी जोड़कर बहुत लंबा एक बनता है, उसी तरह उसको क्या बोलते हैं, सीकड़ बोलते हैं, ठीक ना। एक एक कड़ी जोड़कर सीकड़ बनाते हैं, उसी तरह ये एक एक कड़ी जुड़ा हुआ है हर चैप्टर से। तो इतना ही रहने दिया जाए।